जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम आपको राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रसिद्ध प्रेम कथा सुनाने जा रहे हैं, जो न केवल बहुत रोचक है, बल्कि कई रहस्यों से भरी हुई है। यह कथा रामायण के बालकांड और महाभारत के आदि पर्व में वर्णित है और एक आदर्श प्रेम कथा मानी जाती है। राजा दुष्यंत को शकुंतला से प्रेम हो जाता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब शकुंतला को शाप मिल जाता है और राजा दुष्यंत उसे भूल जाते हैं। हालांकि बाद में एक संयोग से राजा दुष्यंत को सब कुछ याद आता है और फिर सब कुछ सामान्य हो जाता है। चलिए अब हम इस अद्भुत पौराणिक प्रेम कथा की शुरुआत करते हैं। महर्षि विश्वामित्र जन्म से ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन अपने कठोर तप और 1000 वर्षों की तपस्या के बाद उन्होंने ऋषि बनने का वरदान प्राप्त किया। वे हमेशा ब्रह्मा ऋषि बनने का सपना देखते थे, इसलिए उन्होंने फिर से तपस्या करने के लिए पुष्कर के तट पर एक बार फिर से साधना शुरू कर दी। इस कठिन तपस्या से राजा इंद्र चिंतित हो गए, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं विश्वामित्र इंद्रासन न मांग ले। इस डर से इंद्रदेव ने अपनी अप्सरा मेनका को एक कन्या के रूप में धरती पर भेजा ताकि वह विश्वामित्र का ध्यान भटका सके। नित्य की तरह ऋषि विश्वामित्र अपने तपस्या के काम में लगे हुए थे। तभी एक दिन पुष्कर के तट पर मेनका नहा रही थी। उसे देखकर ऋषि विश्वामित्र का मन काम के मोह में बंध गया और उन्होंने मेनका से परिचय किया। मेनका ने ऋषि विश्वामित्र को मोह लिया और वे 10 साल तक साथ रहे। इस दौरान दोनों से एक पुत्री हुई। विश्वामित्र को बाद में एहसास हुआ कि उनकी तपस्या टूट गई है और तब उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों से जान लिया कि यह सब देवताओं की चाल थी। विश्वामित्र ने गुस्से में आकर मेनका को जाने को कहा और अपने तप को फिर से कायम करने का संकल्प लिया। महर्षि विश्वामित्र ने तपस्या करने के लिए अपनी पुत्री को ऋषि कनव के आश्रम में छोड़ दिया और खुद तप करने के लिए उत्तर की ओर चले गए। आश्रम में शकुंतला नामक कन्या को पालन पोषण दिया गया, जिसका नाम शकुंतला इसलिए पड़ा क्योंकि पक्षियों ने उसकी रक्षा की थी। कुछ समय बाद शकुंतला एक सुंदर युवती बन गई और एक दिन वह अपनी सखियों के साथ पुष्प बीनने के लिए वन में गई। उसी दौरान राजा दुष्यंत वहां से गुजर रहे थे। शकुंतला को देखकर दुष्यंत ने उसे देखकर विवाह का प्रस्ताव दिया। शकुंतला ने कहा, मेरे पिता कनव आश्रम में नहीं है। जब वे आएंगे तब उनकी अनुमति से हम विवाह कर सकते हैं। राजा दुष्यंत ने यह शर्त मानी और कहा, जो पुत्र हमसे होगा वह सम्राट बनेगा। इसके बाद राजा और शकुंतला ने गंधर्व विवाह किया और राजा दुष्यंत ने उसे विश्वास दिलाया कि वे जल्द ही उसे अपने महल ले जाएंगे। शकुंतला को यह बताने में डर था कि उसने गंधर्व विवाह किया है, लेकिन महर्षि कनव ने समझाया कि इस विवाह से कोई गलती नहीं हुई है और उनके पुत्र का भविष्य महान होगा। कुछ दिन बाद महर्षि दुर्वासा आश्रम में आए और शकुंतला का ध्यान भंग होने पर उसे शाप दे दिया कि तुम जिस व्यक्ति को याद कर रही हो वह तुम्हें भूल जाएगा। इसके बाद शकुंतला अपनी अंगूठी खो बैठती है और हस्तिनापुर पहुंचने पर राजा दुष्यंत से अपनी पहचान नहीं करा पाती। राजा ने शकुंतला को तिरस्कार किया और वह वापस आश्रम लौट जाती है। एक दिन मछुआरे ने राजा दुष्यंत के अंगूठी को मछली के पेट से पाया और यह घटना राजा को शकुंतला की याद दिलाती है। राजा दुखी होकर उसे ढूंढने जाते हैं और अंततः शकुंतला और उनके पुत्र भरत से मिलते हैं। यह पुत्र, जो बाद में राजा भरत के नाम से प्रसिद्ध हुआ, राजा दुष्यंत और शकुंतला का सबसे महान आशीर्वाद था। यह थी राजा दुष्यंत और शकुंतला की कथा। जय श्री कृष्ण दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि यह कथा आपको पसंद आई होगी। कृपया कमेंट करके हमें बताएं कि आपको यह कथा कैसी लगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप ऐसी और भी रोमांचक कहानियां सुन सकें। धन्यवाद।